आज की कहानी में कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर दर्शकों के पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली थी, क्योंकि बेला सारे घर वालों के सामने चिल्ला चिल्ला के कहती है कि आज पूजा ने मेरे ऊपर आटा गिराने की कोशिश की और कल पेट में चाकू भी मार दी। कि ये सुनकर कबीर गुस्सा आ जाता है और कहता है कि पूजा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम मुझसे और बेला से दूर रहा करो, लेकिन तुम्हें एक बार से कहने से बात समझ में नहीं आती है ना। कबीर तुरंत अपने कमरे में जाता है और पूजा का बैग उठाता है और बाहर लेके आता है हॉल में, और पूजा का हाथ पकड़ के बाहर कर देता है और कहता है कि यहाँ से चली जाओ और जब तक मैं ना कहूँ तब तक लौट के मत आना। सुन के सारे घर वाले हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कबीर ने बेला के चक्कर में इतना बड़ा फैसला पूजा के लिए कैसे ले सकता है। पूजा उसकी पत्नी है और उसकी पहली पसंद भी है। देखने के बाद दादी कहती है कि पूजा के लिए बनवास ही सही है, क्योंकि पूजा इस घर में रहने लायक ही नहीं है, क्योंकि हर टाइम बेला के ऊपर उंगली उठाती रहती है और बेला को गलत साबित करने की कोशिश करती है। इससे अच्छा पूजा यहाँ पे नहीं रहे, वही ठीक रहेगा। जब तक इस घर का वारिस नहीं आ जाता तब तक पूजा इस घर में नहीं आएगी। ये सब सुन के मानव और बेला बहुत खुश रहते हैं और सोचने लगते हैं कि उनके बीच का कांटा अब निकल चुका है और घर में वो अब शांति से रह पाएंगे। मानव और बेला हमेशा से ही चाहते थे कि पूजा इस घर से चली जाए और उनका रास्ता साफ हो जाए। दूसरी तरफ कबीर की माँ कबीर को समझाने की कोशिश करती है कि कबीर, तुम क्या करो, तुम्हें पता चल रहा है तुम पूजा को घर से बाहर निकाल रहे हो। अब कबीर बस्तीकरण की वजह से अपनी माँ को भी डांट देता है और कहता है, हाँ माँ, मुझे पता है पूजा इसी लायक है। जब पूजा को पता है कि बेला की हालत ठीक नहीं है, फिर भी पूजा समय बेला को डांटती रहती है और हमेशा उसके ऊपर इल्जाम लगाती रहती है, तो इससे अच्छा पूजा इस घर में ना रहे, वही ठीक है। कबीर की माँ पूजा को बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब पूजा भी उस घर में नहीं रहना चाहती थी, वह जाने लगती है। लेकिन कबीर की माँ पूजा को कहती है, पूजा, आज तुम यहाँ से चली जाओगी तो बेला इस घर में अपना हक जता लेगी और कभी इस घर में नहीं आ पाओगी। यह सुन के पूजा घबराने लगती है और सोचने लगती है कि माँ सही बोल रही है, फिर इस बेला से लड़ के झगड़ के इसी घर में रहना पड़ेगा, नहीं तो ये अपना हक कबीर जी पे दिखा रही है, उसके बाद घर वालों पे भी दिखाने लगेगी और मुझे इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देगी। अब कबीर की माँ दादी से बात करती है, माँ जी, इस बार पूजा को रहने दो, इस बार पूजा कोई गलती नहीं करेगी। यह सुन के दादी जी कहती हैं कि नहीं, पूजा इस घर में नहीं रहेगी, क्योंकि पूजा कितनी भी बात बोल दे लेकिन वो गलती तो करेगी और बेला पे इल्जाम जरूर लगाएगी। कबीर की माँ के कहने पर पूजा सारे घर वालों के सामने दादी से माफी मांग लेती है और बेला से भी माफी मांग लेती है, क्योंकि उसे इस घर में रहना था। अगर वो खुद इस घर से चली जाएगी तो कबीर का क्या होगा? कबीर तो हमेशा हमेशा के लिए बेला का हो जाएगा। ऐसे ही करके पूजा घर वालों को मनाएगी और इस घर में रहने के लिए फिर से राजी करेगी। अब आगे की कहानी में हम देखेंगे कि क्या होता है। बेला पूजा को घर से निकाल देती है या पूजा सारे घर वालों को मना के फिर से घर में रहने के लिए आती है। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि प्यार जीतेगा या धोखा।